गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम ऑफलाइन मोड में स्टडी करेंगे। फ़िलहाल इससे पहले हम लोग लाइव में कर रहे थे, तो कुछ दिन लाइव और कुछ दिन हम ऑफलाइन मोड पे स्टडी करेंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, जैसा कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, जो मेडवेल हिस्ट्री का सीरीज़ चल रहा था, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये 50 वीडियो सीरीज़ हैं। तो चलिए इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो हम आगे हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। शिवाजी के मंत्रिमंडल अस्त्र प्रधान की एक विशेषता थी। यह विशेषता थी इनके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इनके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। इस परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था, जिसकी नियुक्ति शिवाजी द्वारा की जाती थी। न्यायाधीश तथा पंडित राव के अतिरिक्त शेष सभी को आवश्यकता पड़ने पर सेना का नेतृत्व करना पड़ता था। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दी गई है और इसे आपस में हमें सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित कर लेते हैं। सदाशिव हो जाएंगे तालीकोटा के युद्ध से संगम वंश ये हो जाएंगे देवराय प्रथम। राम राय को हम करेंगे अरविंद वंश, और अमुक्त माल्याद हो जाएंगे कृष्णदेव राय। तो इसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। सदाशिव, तालीकोटा का युद्ध, संगमवंश, देवराय प्रथम, राम राय, अरविंद, अमुक्त माल्याद, कृष्ण देव राय। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? जो वास्तविक सेनानायक था वो था सदाशिवराव भाऊ। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। सॉरी 14 जनवरी 1761 को हुए इस युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक प्रतिनिधित्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था, जबकि विश्वासराव नाम मात्र का सेनापति था। यूरोपीय तकनीकी पर आधारित मराठों की पैदल सेना एवं तोपखाने की टुकड़ी का नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी ने किया था। प्रारंभिक सफलता के अतिरिक्त युद्ध का समस्त परिणाम मराठों के लिए भयानक रहा। राजा राम के मृत्यु पर्यंत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया? तो ये शासन हुआ है अपने अल्प आयु पुत्र शिवाजी द्वितीय। राजा राम की मृत्यु पर्यंत उसकी विधवा ताराबाई ने अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन किया। उसने रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ आदि किलों को मुगलों से जीत लिया। राजा जय सिंह ने पुरंदर की दुर्ग की घेराबंदी क्यों की? यह घेराबंदी शिवाजी के क्षेत्र के मध्य में स्थित एवं वहीं उनका परिवार का खजाना था, जिसके कारण घेराबंदी की थी। राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी इसीलिए की क्योंकि वह क्षेत्र शिवाजी के सीमा के मध्य में स्थित था और वहीं पर उनका परिवार एवं खजाना रखा गया था।
मराठा के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या थे? तो महत्वपूर्ण जो कारण थे वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति हो जाएगी, तात्कालिक धार्मिक आंदोलन हो जाएगा, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व ये भी सम्मिलित होगा, शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। यहाँ पे ये केवल हम स्किप करेंगे, बाकी सभी को ले लेंगे। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारणों में महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, तात्कालिक धार्मिक आंदोलन एवं शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व महत्वपूर्ण थे। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उस समय था कृष्णदेव राय। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था। तुझके बाबरी, बाबर की आत्मकथा के अनुसार कृष्णदेव राय तात्कालिक हिंदू शासक में सर्वाधिक शक्तिशाली था। कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा जाता है, क्योंकि उसके दरबार में अष्टदिग्गज थे। ये अष्टदिग्गज तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जाता है। सोलह सौ 1644 में। उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय वर्ष 1644 माना जा सकता है। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया। तत्पश्चात 1646 में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने बीजापुर रियासत को तोरण के किले पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स देखी गई है, फिर भी चलिए इसे रीड कर लेते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों ने अस्थायी रूप से किससे सहायता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी? तो किससे सफलता प्राप्त की थी? इनमें से कोई भी सही नहीं दिया है, क्योंकि व्याख्या में हम देखते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध में किसी भी क्षेत्रीय शक्ति के द्वारा मराठों को सहायता नहीं प्राप्त हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था। दक्षिण में बाहमनी राज्य का संस्थापक था। बाहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ये था अलाउद्दीन बाहमन। दक्षिण में बाहमनी राज्य व राजवंश का आरंभिक दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन, जिसका उपनाम जफर खान था, ने 1347 में की थी। हसन अपने को फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज मानता था, इसीलिए उसका वंश बाहमनी कहलाने लगा। तख्त पर बैठने के बाद हसन ने अलाउद्दीन बाहमन शाह का खिताब धारण कर लिया और अपनी राजधानी कुलबर्ग अथवा गुलबर्ग में बनाई।
यहाँ पे राज्य दिए गए हैं और राजवंश दिए गए हैं और आपस में हमें इन्हें सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित करते हैं। खानदेश हो जाएगा फारूकी से। बरार को हम कर देंगे इमाद शाही से। बीजापुर को हम करेंगे आदिल शाही से। गोलकुंडा कुतुब शाही से और बीदर बरीद शाही से। तो यहाँ पे वापस रिपीट किया गया है उसी को। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण की किस एक शक्ति ने भाग नहीं लिया? तो जिस शक्ति ने भाग नहीं लिया वह था बरार। दक्कन के सुल्तानों ने संगठित होकर इस संगठन में बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर सम्मिलित थे, जबकि बरार सम्मिलित नहीं था। 23 जनवरी 1565 में विजयनगर के विरुद्ध युद्ध किया। इस युद्ध को राक्षस तगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है। इसमें विजयनगर पराजित हुआ। मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ है शिवनेर दुर्ग में। मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। उनके संरक्षक दादा कोणदेव एवं गुरु समर्थ रामदास थे। मराठा छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम मुगल सेना से संघर्ष हुआ है। (1657) में छत्रपति शिवाजी द्वारा जुन्नर की विजय के पश्चात 1657 ईस्वी में उनकी पहली बार औरंगजेब की सेना से मुकाबला हुआ, जब अहमदनगर पर उन्होंने आक्रमण किया, जिसमें शिवाजी की मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा था। इसमें शिवाजी मुगलों की तरफ से लड़े। मराठा प्रशासन में अमात्य मजूमदार का प्रमुख कार्य था। राजस्व से संबंधित मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी, जिसमें अमात्य या मजूमदार राज्य का वित्त मंत्री था। राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना, राजस्व प्रशासन की निगरानी करना उसका प्रमुख कार्य था। शिवाजी के प्रशासन में उनका अमात्य रामचंद्र पंत था। विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि था अलसनी पेदन्ना। कृष्णदेव राय स्वयं एक महान विद्वान, एक कवि था। उसने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्याद नामक कविता लिखी। उसके दरबार के अनेक साहित्यकारों को संरक्षण प्राप्त था, जिसमें तेलुगु कवि अलसनी पेदन्ना राजकवि था। 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना किसने की? सभी को पता होगा, हरिहर और बुक्का ने की है। संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर तथा बुक्का ने तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर विजयनगर राज्य की नींव डाली। वर्तमान में राजधानी विजयनगर की पहचान हम्पी नामक स्थान पर खंडहरों से की जाती है, जिसे अब विश्व विरासत संरक्षण के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा सम्मिलित कर लिया गया है। बीदर का संस्थापक था अली बरीद। बीदर के
बरीद शाही वंश की स्थापना अमीर अली बरीद ने की थी। इसे दक्कन की लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है। निकोलो कॉन्टी एक यात्री जो विजयनगर आया था, कहाँ का निवासी था? ये निवासी था इटली का। संगम वंश के संस्थापक देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर का भ्रमण किया। देवराय प्रथम के दरबार में हरविलास व अन्य ग्रंथों के रचनाकार प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्री नारायण नाथ सुशोभित थे। अब्दुल रज्जाक यात्री था। फारस का हो जाएगा। फारस का दूत अब्दुल रज्जाक 1443 ईस्वी में संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। वह विजयनगर को संसार के सबसे शानदार नगरों में एक मानता है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था? तो काली मिर्च था। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगी जो न्यू व्यूवर है उनके लिए कि हर सैटरडे को लाइव क्लास हो रही है और अदर डे पर अगर लाइव क्लास मैं करती हूँ तो आपको पोस्ट के माध्यम से सूचित करती हूँ। फिलहाल सैटरडे को एक लाइव क्लास हो रही है। अगर आप जुड़ना चाहें, हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो सैटरडे को 4 PM जुड़ सकते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। विजयनगर में काली मिर्च का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था। कपड़ा, चावल, लौह, शीरा, चीनी एवं मसाले निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थीं। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ है 1565। 23 जनवरी 1565 को विजयनगर और मुस्लिम संघ के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर की हार हुई। इस युद्ध को राक्षस तागड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। जहां तक संघ का प्रश्न है, इसके अंतर्गत बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर थे। ये सभी बहमनी राज्य के खंडों से बने 5 मुस्लिम राज्य थे। इन युद्धों में बरार ने भाग नहीं लिया था। अब्दुल रज्जाक, जिसने विजयनगर राज्य का फारसी में विस्तृत विवरण लिखा है, मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में विजयनगर दरबार में आया था। देवराय द्वितीय हो जाएंगे के राज्यकाल में। मिर्जा शाहरुख का दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य के संगम वंशीय शासक देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर के बाजारों में हीरे, मोती एवं अन्य कीमती पत्थरों के बेचे जाने का उल्लेख करते हुए देवराय द्वितीय की भरपूर प्रशंसा की। फिर से सुमेलित करने का यहाँ पे प्रश्न आ गया है। चलिए सुमेलित करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बीदर। बीदर हो जाएगा अमीर अली बरीद से, अहमदनगर मलिक अहमद से, बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, गोलकुंडा कुली शाह कुतुब। बरीद राज्य की स्थापना अमीर अल बरीद ने 1527 ईस्वी में की थी, जो बरीद शाही वंश का था। अहमद शाह नगर राज्य की स्थापना मलिक अहमद ने 1490 में की थी। ये निज़ाम शाही का वंश था। बीजापुर राज्य की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने 1489-90 ईस्वी में की थी। यह आदिल शाही वंश का था। गोलकुंडा राज्य की स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1517 में की थी। ये कुतुब शाही वंश का शासक था। निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था?
बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था। यह युद्ध अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए। और हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे। किस विजयनगर शासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह से हारने के बाद अपनी पुत्री का उससे विवाह करना स्वीकार किया? ये था देवराय प्रथम। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो इस तरह के और भी वीडियो आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं, लिंक दिए गए हैं, लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और लाइव क्लास ओनली सैटरडे हो रही है। सैटरडे को आप 4 PM ज्वाइन कर सकते हैं। और टाइम में अगर कुछ चेंज होता है तो मैं पोस्ट के माध्यम से आपको सूचित करूँगी। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि किसी तरह का भी मैं नोटिफिकेशन देती हूँ तो वो आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।